साल 2024 की तरह ही नया साल 2025 में भी कई सारे ग्रह गोचर होंगे जो सभी राशियों को कहीं न कहीं प्रभावित करेंगे। ज्योतिषाचार्य आनंद पाराशर से जानते हैं, मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। साल 2025 साल 2024 के 12 माह की समयावधि पूर्ण होने जा रही है और दिसंबर के बाद यह वर्ष समाप्त हो जाएगा। ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर वर्ष 2024 पूर्ण रूप से वर्ष शनि के प्रभाव में रहा। अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में 30 साल बाद प्रवेश करने वाले न्याय के देवता शनिदेव अब कुंभ राशि से विदा लेकर अगले वर्ष यानी 2025 मार्च में देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन में प्रवेश करेंगे। जाहिर है, वर्ष 2023 से वर्ष 2024 तक शनि के कारण पूरी दुनिया के साथ हर जातक का जीवन प्रभावित रहा। अच्छे और बुरे दोनों ही फल प्राप्त होते रहे। विशेष रूप से कुंभ, मकर, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के जातकों पर शनि की 7.5 और ढैया का प्रभाव रहने से यह वर्ष न केवल उथल पुथल वाला रहा बल्कि कई बड़े परिवर्तन भी कर गया। राहु, केतु और देवगुरु बृहस्पति के गोचर का भी प्रभाव वर्ष भर दिखा। इधर राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक बदलावों के बीच यह वर्ष पारिवारिक और निजी जीवन को बदलने वाला रहा। बहरहाल, नवंबर माह बीत रहा है और दिसंबर लगते ही साल के 365 दिनों का यह चक्र अपनी समाप्ति की ओर होगा। ऐसे में ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर स्वाभाविक जिज्ञासा हर आम और ख़ास व्यक्ति के भीतर होती है कि आखिर नया साल जीवन के लिए कैसा होगा। प्रत्येक वर्ष की तरह इस साल भी अमर उजाला अपने पाठकों के लिए विद्वान ज्योतिषियों द्वारा 12 राशियों के आधार नए साल में होने वाले ग्रह परिवर्तनों और नए साल में ग्रह गोचर के प्रभावों को वार्षिक राशिफल 2025 की श्रृंखला में प्रस्तुत कर रहा है। ज्योतिषी आनंद पराशर द्वारा वर्ष 2025 में जनवरी से लेकर दिसंबर माह तक के भविष्यफल को यहाँ विस्तार से प्रस्तुत किया जा रहा है। यह राशिफल चंद्र राशिफल पर आधारित है। चंद्र राशि का अर्थ है आपकी पत्रिका या लग्न कुंडली में चंद्रमा जहाँ विराजित है वही राशि आपकी चंद्र राशि है। उपरोक्त राशिफल सटीक ज्योतिषीय गणना के आधार पर तैयार किया गया है। हालांकि ज्योतिष एक जटिल और वृहद गणनाओं वाला विषय है, लिहाजा इस राशिफल को पाठक चंद्र राशि के अनुसार ही देखें, क्योंकि व्यक्ति विशेष की पत्रिका का भविष्य फल चल रही महादशा, अंतर्दशा और ग्रहों की स्थिति के आधार पर ही दिया जा सकता है। आप सभी को अमर उजाला परिवार की ओर से नव वर्ष 2025 की मंगल और शुभकामना। जनवरी 2025 मीन राशि के जातकों के लिए यह महीना सकारात्मक रहेगा। ऐसी संभावना ग्रह नक्षत्र की चाल बता रही है। इस महीने की शुरुआत अच्छे लाभ से होगी और कार्यक्षेत्र में भी लाभ के अवसर आपको प्राप्त होंगे। अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह महीना ठीक रहेगा। अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर निर्णय लेना आपके लिए शुभ रहेगा। मित्रों के साथ मतभेद हो सकते हैं। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। आप अपनी पसंद की वस्तुओं को खरीदने में पैसा खर्च करेंगी। सामाजिक मान सम्मान के प्रति जागरूक रहें, लोभ न करें। भावुकता में आकर कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना है। पूंजी का निवेश सोच समझकर करना होगा। अपनी वाणी पर संयम रखें। परिवार में आपसी तालमेल बनाए रखें। संपत्ति को खरीदने और बेचने के लिए यह महीना ठीक नहीं है। माता पिता के स्वास्थ्य के प्रति कुछ चिंता बनी रहेगी। आपके हृदय में गरीबों की सेवा करने की इच्छा जागृत होगी। विद्यार्थियों के लिए महीने का अंत अच्छा रहेगा। जीवन साथी के साथ प्रेम बना रहेगा। पूजा पाठ आदि में मन लगेगा। फरवरी 2025 मीन राशि के जातकों के लिए इस महीने के आखिरी कुछ दिन आर्थिक लाभ और उन्नति के रहेंगे। कुछ रुके हुए कार्य बनने के योग्य बनेंगे। आप अपनी समस्याओं को स्वयं निपटारा करने का प्रयास करें। दूसरों के भरोसे अपने महत्वपूर्ण कार्यों को न छोड़ें। अपने दोस्तों के साथ किसी पर्यटन स्थल की यात्रा कर सकते हैं। अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही महत्वपूर्ण कार्यों के संबंध में निर्णय लेना अच्छा रहेगा। धैर्य धारण करें। जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं करें। आपके शत्रु आपकी कमजोरी का फायदा उठा सकते हैं। उनके समक्ष अपनी कमजोरी को उजागर न करें। आर्थिक क्षेत्र में प्रयासरत रहने से लाभ होने की संभावना बनेगी। किसी शादी समारोह में जाने के योग्य बन सकते हैं। योजना बनाकर कार्य करने से फायदा होगा। भाई बहनों का व्यवहार आपके प्रति नकारात्मक रहेगा। माता पिता की ओर से सहयोग प्राप्त होगा। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी।
विद्यार्थी वर्ग के लिए यह महीना अच्छा रहेगा। संतान पक्ष के साथ तालमेल बनाकर रखने से अच्छा रहेगा। दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा। मार्च 2025 मीन राशि के जातकों के लिए यह महीना सामान्य और सफलता देने वाला रहेगा। इस महीने के अंत में आप लंबी दूरी की यात्राओं पर जा सकते हैं। अपनी समस्याओं का समाधान शीघ्र करने का प्रयास करें। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह महीना ठीक रहेगा। मित्रों की ओर से सहयोग प्राप्त होगा। साथ ही अपने मित्रों के साथ कार्य करने से कुछ फायदा भी हो सकता है। भावनात्मक रूप से अपने आप को नियंत्रित रखना होगा। अपनी सोच को सकारात्मक रखें। धार्मिक कार्यों के प्रति आपकी रुचि आएगी। लेखन, गायन, नृत्य के प्रति रुचि उत्पन्न हो सकती है। अधिक परिश्रम से बचें, थोड़ा आराम भी करें। अपनी जमा पूंजी का सही तरीके से प्रयोग करें। पैसा आएगा, लेकिन उसी हिसाब से खर्च भी होगा। यात्रा करते समय खाने पीने में सावधानी रखें। भाई बहनों की ओर से मन में चिंता रह सकती है। अपने परिश्रम के बल पर स्थिति में सुधार कर सकते हैं। माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार करें। परोपकार की भावना जागृत होगी। विद्यार्थियों के लिए यह महीना अध्ययन की दृष्टि से अच्छा रहेगा। संतान का बर्ताव सहयोग वाला रहेगा। अप्रैल 2025 मीन राशि के जातकों के लिए यह महीना उन्नतिदायक रहने वाला है। इस महीने विशेष उन्नति और लाभ होने की संभावना है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह महीना अच्छा रहेगा। आपको अच्छे खाने पीने का सुख प्राप्त होगा। अपनी आवश्यकताओं पर नियंत्रण रखें। किसी के बहकावे में नहीं आए। आर्थिक मामलों में सोच विचार कर निर्णय लेना चाहिए। आप अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए बैंक से पैसा ले सकते हैं। खाने पीने में परहेज रखें। आपकी जमा पूंजी खर्च हो सकती है। वाणी पर संयम रखना होगा। भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। संपत्ति को खरीदने बेचने के लिए समय अच्छा है। माता पिता का सहयोग प्राप्त हो सकता है। सामाजिक प्रतिष्ठा के प्रति सावधान रहना होगा, क्योंकि आपके गुप्त शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। संतान पक्ष की ओर से कुछ चिंताएं बन सकती हैं। पति पत्नी के मध्य तालमेल बना रहेगा। पत्नी की सरकारी नौकरी लग सकती है। मई 2025 मीन राशि के जातकों के लिए यह महीना मिला जुला रहेगा। इस महीने की शुरुआत में आपके कार्य व्यवसाय में सुधार होगा। रुके हुए कार्य बनने की संभावना रहेगी। मित्रों से सहयोग प्राप्त होगा। धन में वृद्धि होगी। लेकिन महीने के अंत में व्यवसाय में उतार चढ़ाव भी रहेगा। यात्राएं होती रहेगी। इस महीने खर्च अधिक होगा। महत्वपूर्ण कार्यों में अपने बुद्धि विवेक से कार्य करना चाहिए। कार्य क्षेत्र के संबंध में भाग दौड़ करनी पड़ेगी। आप जितना परिश्रम करेंगे उस अनुपात में आपको फायदा नहीं प्राप्त होगा। धार्मिक कार्यों में समय देंगे। किसी धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। पारिवारिक सदस्यों के माध्यम से किसी नए काम का शुभारंभ हो सकता है। भाई बहनों का सहयोग रहेगा। संपत्ति के संबंध में आपको थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। आरण लेने की आवश्यकता पड़ सकती है। बैंक से उधार ले सकते हैं। अपनी महत्वाकांक्षा को ज्यादा न बड़ी करें। विद्यार्थियों के लिए यह अध्ययन की दृष्टि से महीना अच्छा है। पढ़ाई में मन लगा रहेगा। प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त होने की संभावना है। व्यवसाय में विस्तार हो सकता है। जून 2025 मीन राशि के जातकों के लिए यह महीना अच्छा फायदा देने वाला रहेगा। इस महीने आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। इस महीने के अंत में आपके कार्यक्षेत्र पर कोई अच्छी सूचना आपको प्राप्त हो सकती है। आप अपने पराक्रम से उन्नति करने में सफल रहेंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह महीना अच्छा रहेगा। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। भावुकता में आकर कोई निर्णय नहीं लेना है। आपके मित्रों का व्यवहार आपके प्रति अच्छा रहेगा। महीने की शुरुआत में परिवार के सदस्यों के साथ कोई मतभेद हो सकता है। तर्क वितर्क से बचना होगा। भाई बहनों के लिए इस अवधि में आपको परिश्रम भी करना पड़ सकता है। संगीत, सिनेमा, साहित्य के प्रति रुचि जागृत होगी। इस महीने के अंत में संपत्ति से जुड़े कार्य हो सकते हैं। माता पिता के साथ सहयोग बना रहेगा। मान सम्मान के लिए कोई विशेष कार्य करना होगा। विद्यार्थियों के लिए यह महीना सकारात्मक रहेगा, लेकिन अपने मन को नियंत्रित भी रखना पड़ेगा। अच्छी संगत में रहना होगा। बुरी संगत का त्याग करना होगा। संतान पक्ष को लेकर कुछ चिंता हो सकती है।
प्रेम प्रसंग में तनाव बना रहेगा। जुलाई 2025 मीन राशि के जातकों के लिए इस महीने की शुरुआत सकारात्मक रहेगी। इस महीने के अंत में आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती हैं। आपके कार्यक्षेत्र में उतार चढ़ाव बना रहेगा। आपकी जो उम्मीदें हैं उनके अनुरूप आपको फल प्राप्त नहीं होगा, इसलिए आपको अत्यधिक परिश्रम करना चाहिए। इस महीने के अंत में मित्रों के माध्यम से कोई लाभ होने की संभावना दिखाई दे रही है। अपनी भावनाओं में पवित्रता रखें, महत्वाकांक्षी न बने और अपनी कमजोरी को विरोधियों के सामने उजागर न होने दें। आर्थिक मामलों में आपकी रुचि बढ़ सकती है। योजना बनाकर कार्य करने से फायदा होगा। आपका धन अच्छे कार्यों में खर्च हो सकता है। आपके घर में किसी मांगलिक आयोजन की भूमिका बन सकती है। भाई बहनों के साथ मिलकर कार्य करने से फायदा होगा। यह महीना गाड़ी खरीदने के लिए अच्छा है। आप गाड़ी खरीद सकते हैं। माता पिता का व्यवहार आपके लिए अच्छा रहेगा। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। सामाजिक दायित्व भी बढ़ सकता है। विद्यार्थी वर्ग के लिए अध्ययन की दृष्टि से यह महीना अच्छा रहेगा। आपको अपने परिश्रम का उचित फल प्राप्त होगा। प्रेम संबंध में धैर्य रखने से फायदा होगा। संतान पक्ष के साथ सहयोग बना रहेगा। कोर्ट कचहरी के मामलों में कुछ सुधार होगा। पति पत्नी के मध्य भावनात्मक लगाव बना रहेगा। धार्मिक क्रियाकलापों में भी आपका मन लगेगा। नवंबर 2025 मीन राशि के जातकों के लिए यह महीना कुछ संघर्ष देने वाला हो सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह महीना ठीक रहेगा। महीने की शुरुआत में धार्मिक स्थल की यात्रा हो सकती है। अपनी स्थिति को ध्यान में रखकर निर्णय लेना होगा। कार्य क्षेत्र के संबंध में जल्दबाजी न करें। जहां तक हो सके साझेदारी में कार्य करने से बचें। धार्मिक स्थलों की यात्रा हो सकती है। धैर्य को बनाए रखें। संतान पक्ष की भावनाओं का आदर करें। आर्थिक मामलों में सफलता प्राप्त होगी। सोच समझकर पैसे का निवेश करिए। वाणी की मधुरता बनाए रखें। संपत्ति को खरीदने बेचने के लिए महीने की शुरुआत अच्छी है। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। रोजगार प्राप्ति हो सकती है। आपका प्रेमी आपको कहीं बाहर घुमाने के लिए लेकर जा सकता है। पति और पत्नी के मध्य एक अच्छा शारीरिक और मानसिक सुख बना रहेगा। अपनी पत्नी से किसी भी प्रकार के कड़ व वचनों का प्रयोग न करें। आप अपने किसी मित्र को प्रेम का प्रस्ताव दे सकते हैं और आपका मित्र आपका प्रस्ताव स्वीकार भी कर सकता है। दिसंबर 2025 मीन राशि के जातकों के लिए यह महीना उतार चढ़ाव वाला महीना रह सकता है। इस महीने कार्यक्षेत्र में कुछ समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन आप अपने सूझबूझ के दम पर अच्छी तरक्की प्राप्त करेंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह महीना अच्छा रहेगा। आप अच्छे खान पान का आनंद लेंगे। आपकी यात्राएं हो सकती हैं। अगर आप पैतृक व्यवसाय करते हैं तो आपको अच्छा मुनाफा भी प्राप्त हो सकता है। अगर संपत्ति को लेकर कोई विवाद चल रहा है तो कोर्ट का निर्णय आपके पक्ष में आ सकता है। इस महीने आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आप साधना के क्षेत्र में जा सकते हैं। ज्योतिष, तंत्र मंत्र आदि में आपकी रुचि जागृत हो सकती है। शेयर मार्केट से आपको अच्छा मुनाफा प्राप्त हो सकता है। अपने पिता के साथ आपके कुछ मतभेद हो सकते हैं। आपके व्यवसाय में अच्छा मुनाफा प्राप्त होगा। आप अपनी कंपनी को एक नए मुकाम पर लेकर के जा सकते हैं। आपकी वाणी की मधुरता को आपको बनाए रखना होगा। माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर परेशान हो सकते हैं। आपकी संतान इस समय आपका सहयोग करने वाली रहेगी।